engines roar, the night ignites, burning rubber under lights. Streets a blur, adrenaline high, no time to stop, we touch the sky. Grit on tires, sparks that fry, echo thunder racing by, chasing dreams on endless roads, heartbeats racing over the road. Namaskar, my name is Devesh Upadhyay. I am Director of Hyundai Armed Engineering Solutions. और आज मैं आपको एक रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ जिसमें वी आर ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। और जैसा मैंने पहले बताया कि हमने टाटा नेक्सॉन में हमारा इंजन ऑयल एडिटिव पोर किया था, विच इज़ मॉलिक्यूल एक्टिव ऑयल। इट्स एन MOS2 मॉली इंजन ऑयल एडिटिव। ये इसका खाली डब्बा है। तो ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस टाटा नेक्सॉन को अलग अलग रेंज में ड्राइव करेंगे और मैं ये कोशिश करूँगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस हम किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पिकअप की। जैसे मैंने बताया कि मॉलिक्यूल एक्टिव ऑयल को यूज़ करके जो सबसे पहला एक्सपीरियंस आपको मिलेगा दैट विल बी पिकअप। गाड़ी का पिकअप बहुत इंस्टेंट और स्मूथ हो जाएगा। तो इस वक्त मैं अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर पे हूँ एंड मैंने एक बहुत मिनिमल एक्सेलरेशन यूज़ किया है, जिस वजह से गाड़ी जो है वो फ्यूल कम यूज़ कर रही है एंड जो इंजन पावर देती है, जो एक्सेलरेशन हमको मिलता है, दैट इज़ सफिशिएंट टू मेंटेन स्पीड ऑफ 100 एंड 110। तो पहले क्या होता था कि हमें ये स्पीड मेंटेन करने के लिए मल्टीपल टाइम एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या फिर हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता था जिससे गाड़ी मेंटेन रहे। सो एक्सेलरेशन देने में हमें अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये फिनोमेना या ऐसा असर ऑयल का क्यों दिखता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑयल एज एंटी फ्रिक्शन ऑयल काम में आता है। तो एंटी फ्रिक्शन में क्या होगा कि जैसे जैसे हम गाड़ी यूज़ करते हैं, इंजन्स के अंदर के सरफेसेस पे बहुत माइक्रो स्क्रैचेस क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू लॉट ऑफ मेनी रीजंस। ये फ्रिक्शन होता है, उसमें कभी कभी हम रफ ड्राइविंग करते हैं तो उस वजह से इंजन पे लोड बढ़ता है, फोर्स, इनर्शियल लोड, और ये बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है इंजन के लिए कि उसमें माइक्रो स्क्रैचेस डेवलप हो जाते हैं। जैसे जैसे वो माइक्रो स्क्रैचेस डेवलप होते हैं, फ्रिक्शन इंजन का बढ़ता जाता है। अब MOS2 क्या करता है, विच इज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट है और ये सॉलिड लुब्रिकेंट इस ऑयल एडिटिव के माध्यम से उन माइक्रो स्क्रैचेस तक पहुंच जाता है और माइक्रो स्क्रैचेस को वो फिलिंग करना शुरू करता है। तो होता क्या है कि जैसे वो माइक्रो स्क्रैचेस फिलिंग होते हैं, जो फ्रिक्शन बढ़ा हुआ होता था अब वो फ्रिक्शन कम हो जाता है, बिकॉज सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाती है एंड सॉलिड लुब्रिकेंट अपने ऊपर से जो मेटल टू मेटल स्लाइडिंग होती है वो स्मूथ कर देती है। तो सबसे पहला जो काम है MOS2 इंजन ऑयल एडिटिव का, वो ये है कि इंजन्स के माइक्रो स्क्रैचेस फिल करता है और उस वजह से ये एक एंटी फ्रिक्शन MOS2 ऑयल कहलाता है। तो इस वजह से आपको जो सबसे पहला असर दिखेगा दैट विल बी द कार पिकअप। आपको इंस्टेंटली पिकअप बूस्ट देखने को मिलेगा। अब दूसरा असर जो है इस MOS2 इंजन ऑयल एडिटिव यूज करने का, वो है इंजन का नॉइज और वाइब्रेशन, ये कम हो जाते हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि इंजन में फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा लोड होते हैं, फ्रिक्शनल लोड होते हैं, उस फ्रिक्शन की वजह से थर्मल लोड्स होते हैं, वो जो सारे एक्स्ट्रा लोड्स हैं वो एक्स्ट्रा लोड्स खत्म हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा लोड्स जो होते हैं वो गाड़ी में डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम करते हैं। नाउ सिंस द फ्रिक्शन हैज रिड्यूस्ड, ये जो डिस्टर्बेंस लोड है, हम इसको डिस्टर्बेंस लोड बोल सकते हैं, ये डिस्टर्बेंस लोड्स या फोर्सेस इन द इंजन ये कम हो जाते हैं और उस वजह से नॉइज एंड वाइब्रेशन ऑफ द इंजन डिक्रीजेस। नॉइज और वाइब्रेशन इंजन का डिक्रीज हो जाता है। अब उस वजह से भी कई फायदे हो सकते हैं कि इंजन में इंजन से काफी सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, जैसे ऑयल पंप है, अल्टरनेटर्स हैं, बहुत सारे पुली मैकेनिज्म्स हैं, बेल्ट ड्राइव्स हैं।
जो इंजन पावर जनरेट करता है उस पावर को बहुत अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जैसे मान लो पावर स्टीयरिंग है, या फिर ये कंप्रेसर है, या फिर ऑयल पंप है, उनके फंक्शंस भी जो हैं वो भी कंसिस्टेंट पावर या इम्प्रूव पावर में मिलते हैं। तो इस इंजन ऑयल एडिटिव को यूज करने का सिर्फ एकमात्र इंजन पे ही फायदा नहीं, पर उसके सारे जो इंटरकनेक्टेड लिंक्स हैं उनके साथ भी वो फायदेमंद होता है। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि इंजन का एक ब्रेक हॉर्स पावर होता है, कि इंजन का वो पावर जब वो आइडियली चलता है उसमें कोई शाफ्ट या फिर कोई पुली कनेक्टेड नहीं होती, तो इंजन जो पावर देता है उस समय दैट इज कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द इंजन। उसके बाद इंजन को ड्राइव शाफ्ट से, गियर से और फाइनली व्हील तक इंटरकनेक्टिंग लिंक्स लगती हैं, और वो ब्रेक हॉर्स पावर ट्रांसफर होते होते जो मिलता है पावर अपने व्हील पे, दैट इज द पावर ऑफ व्हीकल। तो ब्रेक हॉर्स पावर से पावर तक पहुंचने में जो ट्रैक्शन लॉसेस होते हैं दैट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इंजन फ्रिक्शन हो गया, गियर फ्रिक्शन हो गया, कपलिंग फ्रिक्शन, बेयरिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसी समस्या है आज की मशीनों में कि मशीनों का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और फ्रिक्शन तो कहीं से भी पैदा हो सकता है। तो फ्रिक्शन जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करता है और हीट पैदा करता है, अनवांटेड हीट एंड डिस्टर्बेंस। MOS2 इंजन ऑयल एडिटिव इसी डिस्टर्बेंस को कम करता है। तो जो ट्रैक्शन लॉसेस हैं इन पावर और ब्रेक हॉर्स पावर के बीच में, ये MOS2 इंजन ऑयल एडिटिव उस ट्रैक्शन लॉसेस को भी कम करता है। तो जितनी ज्यादा इफिशियंसी मिल सके आपको इंजन से, उतनी ज्यादा इफिशियंसी ये ऑयल देने के काम में आती है। No breaks, no fear, we lead the race. This is our moment, time to chase. आज हम डे ट्रिप करेंगे जहाँ पे हम अप द हिल एंड डाउन द हिल बहुत बार जाने वाले हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से गियर में, कितने पिकअप में, कितने एक्सेलरेशन पे हमारी गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। और उससे हमें पता चलेगा कि जब इंजन पे लोड पड़ता है तो उस इंजन पे जब लोड पड़ेगा तब ऑयल किस तरीके से परफॉर्म करता है, ये आज हमें देखने मिलेगा। तो लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। टुडे वी आर इन हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। अभी जैसे ये पार्ट ऑफ जो रोड है ये अभी अप द हिल है, आप देख सकते हैं मैं फोर्थ गियर पे हूँ एंड गाड़ी बहुत ही स्मूथली रैंप अप कर रही है। Echo thunder racing by, chasing dreams on. इस वक्त भी गाड़ी 23 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि हम फिर से ऊपर चढ़ने लग गए हैं, और अभी हम थर्ड गियर में ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी हम थर्ड गियर में ऊपर चल रहे हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकॉनमी जो हमें मिलती है वो बहुत ही बेहतर मिलती है बिफोर एंड आफ्टर ऑफ यूजिंग MOS2 इंजन ऑयल एडिटिव। तो अभी हम हिमाचल प्रदेश के रोड्स पे चल रहे हैं, एंड सो फार जो हमने एक्सपीरियंस किया है रैंप अप रोड पे भी बहुत एफिशिएंट रहा है इंजन। जैसे पहले विदाउट ऑयल गाड़ी बहुत झटके दे के ऊपर चलती थी, नाउ इट इज़ वेरी स्मूथ। मतलब पहाड़ों पे भी MOS2 मॉली इंजन ऑयल एडिटिव डालकर गाड़ी में गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। सो यू कैन एक्सपीरियंस, आप फोर्थ फिफ्थ गियर में भी पहाड़ पे चढ़ सकते हो एट अ गुड स्पीड, अगर आपका ट्रैफिक सिचुएशन सही है तो। गुड मॉर्निंग। सो आज हम धर्मशाला जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हमीरपुर, और ये MOS2 मॉली इंजन ऑयल एडिटिव जैसे हमने हमारी नेक्सॉन 2018 मॉडल में यूज़ किया था। सो टुडे इज सेकेंड डे ऑफ टेस्टिंग कि ये पहाड़ों पर किस तरीके से परफॉर्म करता है, और हमें किस तरीके से हमें प्राउड फील होता है हमारी ड्राइविंग के ऊपर। सो लेट्स गो टू धर्मशाला। पहाड़ों पर जैसे जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ओवर हीटिंग का बहुत इशू आता है,
इन डिफरेंट कार्स जो 4-5 ईयर्स पुरानी हैं, जो और ज़्यादा पुरानी है, 9-10 साल पुरानी। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि नई गाड़ियों में विद इन 2-3 ईयर्स ओल्ड गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें भी ओवर हीटिंग इशू आता है पहाड़ों पे चलने में बाय दिस MOS2 इंजन ऑयल एडिटिव। जो ओवर हीटिंग इशू है वो भी सॉल्व होता है। ऑयल बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से थर्मल मैनेजमेंट करता है इंजन का, और जैसे बीच रास्ते में गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, कूलेंट असर नहीं करता इंजन पे। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय मॉलिक्यूल एक्टिव ऑयल MOS2 मॉली ऑयल इंजन एडिटिव। अभी हम वाटरफॉल जा रहे हैं मैक्लोडगंज के। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और जैसा आपने अभी देखा कि हम हाई ऑल्टीट्यूड पे भी फुल AC के साथ गाड़ी चढ़ाई हमने, with no overheating on the engine, no fluctuation on the engine, vibration free engine with full engine boost, molecule active oil एकदम कमाल कर रहा है। So we are returning back to हमीरपुर। आज हमने मैक्लोडगंज और धर्मशाला कवर किया, which is on a very high altitude, और उस पर गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल जो फ्यूल इकॉनमी निकली है गाड़ी की हाई पहाड़ों पे, वो निकली है 21 to 22 kmpl, विच इज़ एक्चुअली वेरी कमेंडेबल। क्योंकि ऑयल डालने से पहले इसी कंडीशन में, जो पहाड़ों की कंडीशन थी मैक्लोडगंज जैसे पहाड़ पे, उसमें गाड़ी का एवरेज 17 to 18 निकल के आता है फॉर स्पेसिफिकली फॉर नेक्सॉन डीजल वेरिएंट। उसमें हमारा 21 to 22 kmpl निकल के आया। सो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी कंडीशन में आपकी गाड़ी अभी फ्यूल इकॉनमी दे रही है, मॉलिक्यूल एक्टिव ऑयल यूज़ करने के बाद आपको सिग्निफिकेंटली 30% का बूस्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। सो हमारा ये फाइनल टेस्ट था। वी विल बी रिटर्निंग बैक टू जयपुर, और मैं यही कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल एक्टिव ऑयल विच इज़ MOS2 मॉली इंजन ऑयल एडिटिव, इसको अगर हम पेट्रोल, CNG, डीजल कार्स में यूज़ करेंगे तो चाहे वो पहाड़ों पर हो या प्लेन हाईवे या फिर कोई रफ हाईवे या फिर कोई मुश्किल रोड, आसान रोड, आपका जैसा भी कंडीशन ऑफ ड्राइविंग है कार की, और जो परफॉर्मेंस उस कंडीशन में आपकी कार दे रही है, उससे डेफिनेटली एटलीस्ट 30% ज़्यादा बूस्ट मिलेगा आपके इंजन परफॉर्मेंस पे। और जो जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, जैसे इस बार हमने पहाड़ों पर ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम, लो फ्यूल इकॉनमी का प्रॉब्लम, ज़्यादा एक्सेलरेशन यूज़ करने का प्रॉब्लम, इंजन लोड प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स पे हमने फोकस किया। एंड ये कंक्लूजन निकला है कि मॉलिक्यूल एक्टिव ऑयल यूज़ करने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स जो हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ों पे गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती हैं। सो ट्यून इन टू आवर लेटेस्ट अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप क्लिक कीजिए दिए गए लिंक्स पे इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने मेंशन किया है कि आप ये ऑयल कहाँ से शॉप कर सकते हैं और इस ऑयल की डिटेल्स क्या हैं।